हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये एक बहुत ही जनरलाइज टॉपिक पे है जिसमें बहुत लोगों को डाउट आता होगा। जैसे कि टॉपिक का नाम रहेगा कि वाई वी प्रीफर 3 फेज़ सप्लाई ओवर सिंगल फेज़, 2 फेज़ एंड 4 फेज़, 5 फेज़, 6 फेज़। ठीक है, मतलब कि हम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे सिंगल फेज सप्लाई हो सकती है, 2 फेज हो सकती है, 3 फेज हो सकती है, 4 फेज हो सकती है, 5 या 6 फेज हो सकती है, या उससे भी ज़्यादा फेज की सप्लाई हो सकती है। लेकिन हम 3 फेज सप्लाई के लिए ही क्यों इतना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक में आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि 3 फेज सप्लाई के क्या एडवांटेजेस हैं बाकी सब सप्लाई के ऊपर। सिंगल फेज सप्लाई भी है, हम लोग यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक सप्लाई है हमारी, लेकिन उसमें क्या डिसएडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू 3 फेज सप्लाई। तो दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो 3 फेज सप्लाई है इसके 2 एडवांटेज हैं हमारे मेनली। फर्स्ट एडवांटेज है इफ़िशेंट, मतलब कि ये ज़्यादा इफ़िशेंट है, और दूसरा है हमारा इकोनॉमिक। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री को ये 2 चीज़ें ही चाहिए होती हैं। एक तो इफ़िशेंसी अच्छी हो। इफ़िशेंसी का मतलब है कि कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट हम उससे ले सकें, ये है इफ़िशेंसी का मतलब। ठीक है, इनपुट कम दें और आउटपुट ज़्यादा ले सकें तो वो इफ़िशेंसी हमारी हाई हो जाएगी। और दूसरा है हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब कि हम कम से कम कॉस्ट में अपना काम चला सकें। सेम रेटिंग के लिए हम कम कॉस्ट में अगर काम चला लेते हैं, सो दैट इज़ इकोनॉमिक। ठीक है, तो ये जो दोनों फीचर्स हैं ये हमारे दोनों ही फीचर मिल जाते हैं 3 फेज सप्लाई के अंदर। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ इफ़िशेंट क्यों है और इकोनॉमिक क्यों है। दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, आज मैं इसकी हेल्प से आपको समझाना पसंद करूँगा। ये देखिए यहाँ से, हाउ 3 फेज पावर मेक्स इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस चीपर। दोस्तों, ये एक एग्जांपल है हमारा। अगर हम किसी भी सप्लाई, किसी भी, मान लीजिए सिंगल फेज सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है, तो सिंगल फेज के अंदर अगर हम 120 वोल्ट और 20 एम्पियर अप्लाई कर रहे हैं, 120 वोल्ट और 20 एम्पियर अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे हमारी पावर कितनी कैलकुलेट होगी, 2400 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, 2400 वोल्ट एम्पियर। लेकिन इसी के लिए अगर हम 3 फेज सप्लाई के अंदर 20 एम्पियर अगर दे रहे हैं, तो उसमें हमारी पावर कितनी हो जाएगी, 7200, क्योंकि 3 फेज है तो तीनों में 2400 पावर चली जाएगी। तो 2400 वोल्ट एम्पियर जो है वो हमारी फर्स्ट वाले में आर फेज में जाएगी, और 2400 वाई में जाएगी, और 2400 हमारी बी में जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारी 7200 वोल्ट एम्पियर पावर हमारी चली जाएगी। अब इसमें क्या है, कंसीडर दैट यू नीड अ न्यूट्रल कंडक्टर एंड अ ग्राउंडिंग कंडक्टर इन बोथ केसेस। क्योंकि देखो, न्यूट्रल की और अर्थ, जो ग्राउंडिंग या अर्थिंग बोलते हैं जिसको हम, तो न्यूट्रल और अर्थ की हमें तो रिक्वायरमेंट तो हमें हमेशा होती है, चाहे वो हमारा सिंगल फेज सप्लाई हो या फिर 3 फेज सप्लाई हो या कोई भी सप्लाई हो, हमें हमेशा रिक्वायरमेंट होगी फेज़ की भी, न्यूट्रल की भी और अर्थिंग की भी। तीनों ही चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। अगर इस तरीके से हम देखें तो हमें सिंगल फेज सप्लाई के अंदर 3 वायर चाहिए होंगे, एक होगा फेज का, एक होगा न्यूट्रल का, एक होगा ग्राउंडिंग का या अर्थिंग का। और अगर हम 3 फेज सप्लाई की बात करें तो 3 फेज सप्लाई के अंदर हम 5 वायर से काम चला पाएंगे। कैसे, आर वाई बी हमारे फेज हो गए, और एक न्यूट्रल हो गया, और एक हमारा ग्राउंडिंग होगी। ठीक है, तो हमें मतलब 5 वायर से हम काम चला ले रहे हैं 3 गुनी पावर ट्रांसमिट करने के लिए। समझ पा रहे हैं आप, मतलब हम 3 वायर से तो 1 गुना, मतलब कि मान लीजिए 100 वोल्ट एम्पियर। अगर हम 3 वायर हैं हमारे पास, फेज, न्यूट्रल, अर्थ, इन केस ऑफ सिंगल फेज सप्लाई, तो हमारे पास कितना पावर बन रही है, 1 टाइम्स। और अगर हम उसमें 2 वायर और बढ़ा दे रहे हैं, तो 2 वायर और बढ़ाने से हमारी पावर हो जा रही है 3 गुना, थर्ड, मतलब 300% पावर उसमें एक्स्ट्रा चली जाएगी। ये देखिए, इसमें पढ़ते हैं हम, कंसिडर दैट यू नीड अ न्यूट्रल कंडक्टर एंड अ ग्राउंडिंग कंडक्टर इन बोथ केसेस इन एडिशन टू 1 लाइव कंडक्टर फॉर ईच वोल्टेज आउटपुट। दिस मीन्स यू नीड 3 वायर्स फॉर द सिंगल फेज सिस्टम एंड 5 वायर्स फॉर द 3 फेज सिस्टम। In other words, the 3 फेज system has 300% the capacity of the single phase system while only using only 2 additional wires। ठीक है, मतलब ओनली 2 वायर हमें एक्स्ट्रा चाहिए, और उसकी हेल्प से हम 300% एक्स्ट्रा पावर भेज पा रहे हैं। ठीक है, 300% कैपेसिटी उसकी बना पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारी, अगर हम देखो छोटे मोटे सिस्टम के लिए यूज़ करें तो हमें ज़्यादा सेविंग दिखेगी नहीं, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्री में अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा हमें इससे बचत हो जा रही है।
300% पावर हम भेज पा रहे हैं विद एडिशनल 67% एक्सपेंस, ठीक है। 67% एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा कॉपर यूज़ करके 300% हम पावर सेंड कर पा रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये क्या है, इससे हमारा इकोनॉमिकल बनेगा और सिस्टम हमारा ज़्यादा इफ़िशेंट भी बनेगा, क्योंकि ज़्यादा पावर हम सेंड कर पा रहे हैं और कम कॉस्ट में कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमारा सिस्टम ज़्यादा इफ़िशेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिंगल फेज पावर इज़ नॉर्मली यूज्ड इन रेजिडेंशियल एप्लीकेशंस। ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा होगा हमारे घरों में छोटे छोटे फैमिलीज़ में यूज़ किया जाता है सिंगल फेज सप्लाई को, और थ्री फेज सप्लाई जो है हमारी वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाते हैं मशीन्स को रन करने के लिए। तो सिंगल फैमिली homes and other small constructions get single phase power from the three phase distribution system owned by the utility company. Larger multi-family buildings normally have their own three phase service entrance. मतलब कि बड़ी जो कंपनीज या फिर इंडस्ट्री या फिर घर हैं उनमें तो हमारा होता है थ्री फेज़ का सिस्टम, लेकिन वैसे सिंगल फैमिली में हमेशा सिंगल सप्लाई ही यूज़ की जाती है, सिंगल फेज़। Since single phase systems deliver pulsating power, motors tend to experience more vibration. मतलब सिंगल फेज सिस्टम के अंदर जो है हमारी वो पल्सेटिंग पावर होती है, तो उसकी वजह से हमारी मोटर जो है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, और थ्री फेज सप्लाई के अंदर जो है वो हमारी वाइब्रेशन नहीं होगी इतनी। सिंगल फेज मोटर्स कैन नॉट स्टार्ट बाई देमसेल्व्स। सिंगल फेज, हाँ ये ओबियसली ये सच बात है, सिंगल फेज सप्लाई मोटर को हमें स्टार्ट करने के लिए मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, और जो हमारी थ्री फेज मोटर है वो हमारी सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली थ्री फेज सप्लाई देने से, तो वो हमारी ऑटोमेटिक सेल्फ स्टार्टिंग बन जाती है। थ्री फेज मोटर्स ऑल्सो हैव अ हायर पावर फैक्टर विच मीन्स दे ड्रॉ लेस वोल्ट एम्पियर्स फॉर ए गिवन लोड एंड एफिशिएंसी। सम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स इंक्लूड चार्जेस फॉर डेफिशिएंट पावर फैक्टर। मतलब ये है कि थ्री फेज मोटर जो है उनके अंदर पावर फैक्टर भी हाई होता है। पावर फैक्टर मतलब कि यूजफुल पावर ज़्यादा उसमें होती है और लॉसेस कम से कम होते हैं। तो दोस्तों ये आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्री फेज सप्लाई जो है हमारी वो ज़्यादा इफिशिएंट होती है और सिंगल फेज सप्लाई हमारी कम इफिशिएंट होती है। दूसरी बात, सिंगल फेज सप्लाई हमारी ज़्यादा कॉस्टली होगी, ठीक है। सेम पावर रेटिंग के लिए अगर हम देखें तो थ्री फेज सप्लाई में हम सिर्फ 67% एक्स्ट्रा कॉपर लगा के उससे ज़्यादा हम 3 गुना पावर एक्स्ट्रा भेज सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी सिंगल फेज, और टू फेज़ की बात करते हैं एक बार। तो टू फेज़ में भी अगर हम देखें तो टू फेज़ में हमारी पावर 2 गुना चली जाएगी, ठीक है। ये सच बात है कि अगर हम टू फेज़ की बात करते हैं तो टू फेज़ में हमारे इस तरीके से ये 2 फेज़ हो गए और एक हमारा हो गया न्यूट्रल, ये हो गए हमारे फेज़ और ये भी फेज़। तो यहाँ पे हमारी पावर कितनी होगी 200%, ठीक है। लेकिन इसमें वायर कितने हो गए 4, एक न्यूट्रल के साथ अर्थिंग भी आएगा ना, तो 4 वायर के साथ हमारी यहाँ पे कितनी होगी 200%। तो यहाँ पे भी हमारा ज़्यादा उतना बेनिफिशियल नहीं हुआ, क्योंकि 5 से अगर हम मतलब एक वायर और बढ़ा के अगर हम 300% कर सकते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखो ये तो थी हमारी बात कि हम सिंगल फेज़ और डबल फेज़ के रिस्पेक्ट में थ्री फेज़ की क्या एडवांटेजेस हैं। अब दोस्तों इससे ज़्यादा भी तो फेज़ हो सकते हैं, जैसे कि 4 फेज़ हो सकते हैं, ठीक है, और 5 फेज़ हो सकते हैं, और 6 फेज़ हो सकते हैं। लेकिन इन फेज़ को हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। तो 4, 5 और 6 फेज़ जो हैं दोस्तों, इस केस में हम कितने वायर यूज़ करेंगे। अगर मैं 5 फेज़ ले लेता हूँ तो 5 फेज़ सप्लाई के अंदर कितने होंगे 5 फेज़ के हो गए और एक न्यूट्रल हो गया, ठीक है, और एक ग्राउंडिंग हो गई। अगर हम देखें तो ये इस तरीके से हमारे 5 फेज़ हो गए, एक न्यूट्रल और एक ग्राउंडिंग, 7 हमारे वायर हो गए। तो इस केस में क्या है, हमारी पावर कितनी जाएगी 500%, ठीक है, 500%। तो 500% के लिए हमें 7 वायर यूज़ करने पड़ रहे हैं। ये हमारा क्या है, ये सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, और यहाँ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको ऑपरेट करना उतना इजी नहीं होता है, इसमें हार्मोनिक्स डिसऑर्डर होने लगते हैं, ठीक है। 5 फेज़ हो गया, 4 फेज़ हो गया, 6 फेज़ हो गया, इन सब में क्या है हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इनको कंट्रोल करना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट सही से करना, वो सब पॉसिबिलिटी इसमें नहीं हो पाती अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम थ्री फेज़ को ही सबसे अच्छा सिस्टम मानते हैं, क्योंकि थ्री फेज़ में ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है और सबसे ज़्यादा इफ़िशेंट और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सिस्टम यही होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपके जो भी डाउट इसके रिगार्डिंग अभी बच गए हैं, वैसे मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, लेकिन फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा, हम आपका रिप्लाई जल्द से जल्द ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।